हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स स्काई हाइट्स। तो जी आज की वीडियो फिर तैयार है करंट अफेयर्स के ऊपर। डेट है भाई 24 फेब 2024 सैटरडे। तो स्टार्ट करेंगे जी आज की वीडियो। डेली करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं, क्विज भी आपको साथ साथ डाले जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक उसका साथ साथ डल रहा है, तो इसको चेक करते रहो। करंट अफेयर्स के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको अभी नहीं मिलेगा। डेली के डेली न्यूज छोटी से छोटी को हम इकट्ठा करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चैनल को स्काई हाइट्स, पटियाला स्काई हाइट्स के चैनल को लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। डॉक्टर विकास हमेशा आपके साथ और जल्दी से जल्दी बढ़िया से बढ़िया न्यूज आपको मैं देता रहूंगा। चलो जी नेक्स्ट आज देखते हैं आज की कुछ बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर्स, करंट न्यूज जो चल रही हैं। लो जी, हमने डेनमार्क के साथ बेटा एक कोलैबोरेशन कर लिया है, तो बहुत अच्छा हमारा एक कोलैबोरेशन डेनमार्क के साथ हुआ है। तो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने डिफेंस के सेक्टर में एक ध्यान में रखना है। डिफेंस के सेक्टर्स में जितने भी हमारी कोलैबोरेशन होती है डिफेंस या टेक्नोलॉजी या बिजनेस रिलेटेड ही होती हैं। तो एक तो डिफेंस के सेक्टर में हमने कोलैबोरेशन किया है, डिफेंस में, एक सिक्योरिटी में किया है और एक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमने किया है। किसके साथ किया है? हमने डेनमार्क के साथ किया है। टू एक्सपैंड आवर पार्टनरशिप, तो हमने इसमें अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाया है। तो क्या है? इंडिया एंड डेनमार्क हैव एग्रीड टू वर्क टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग देयर पार्टनरशिप इन न्यू एरिया। नए एरिया के अंदर इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को है वो बढ़ा दिया गया है इन न्यू एरिया। एंड जो पार्टनरशिप है भाई है किसमें है? हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर श्री एस जयशंकर मीट टू विजिट दी डेनिश फॉरेन मिनिस्टर लारा लोर्क्रे हेमस्टिन एट देयर स्लाइड लाइन इन द रशियन डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के अंदर इनकी मीटिंग हुई। तो इन्होंने एज 2024 रिमार्क 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। तो कितनी लंबी टाइज है हमारी, इसके अंदर इनके साथ कितनी लंबी दोस्ती है हमारी? 75 साल, 75 इयर्स की हमारी इनके साथ फ्रेंडशिप है। तो इसका नाम जो रखा गया है इंडो डेनिश ग्रीन स्टैटिक पार्टनरशिप and agree the financial mid-term review of green static partnership at the earliest 2024। तो इसको joint action हमने इसका बनाया है। तो इसमें क्या क्या किया जाएगा? तो इसमें अंदर पार्टनरशिप के अंदर क्या देखा जाएगा? इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव देखा जाएगा। जो हमारा इंडो और पैसिफिक ओशंस है उसके अंदर जो समुद्र की सेनाओं के साथ हमारी जो टेक्नोलॉजी डिफेंस की चलेगी उसको हम चेकआउट करेंगे। दूसरा, द मिनिस्ट्री आल्सो साइंड द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। जो लोग यहां से वहां जाकर अपनी टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं या माइग्रेट करना चाहते हैं फॉर द स्टडी पर्पस या कुछ और बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो उनके बीच का भी ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है भाई? रिसेंटली विच कंट्री इंडिया हैज agreed to work towards expanding their partnership in new area including the defense, security and new technology। तो वो कौन सा देश है भाई? डेनमार्क देश है। तो हमारे मिनिस्टर्स ने जो इनका लोगो भी था ऐसे करके हाथ को ज्वाइन कराया है, इन्होंने उस लोगो की फॉर्म में अपनी फोटो भी खिंचवाई है। लीजिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें लो जी, ये महाविज की है एक नई न्यूज है हमारे पास, बहुत अच्छी ये भी दी है। जीएमबीएफ ग्लोबल होस्ट दी महाविज 2024 इन दुबई। ये दुबई के अंदर एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा जो बिजनेस क्विज हो रहा है, बिजनेस प्रपोजल हो रहा है, बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, वो दुबई होस्ट कर रहा है इसको। द गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फॉर्म GMBF, फुल फॉर्म भी बता रहा हूं मैं दोबारा, गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फॉर्म ग्लोबल प्रिपेयरिंग टू होस्ट दी महाबिज 24 इन दुबई। इसमें कौन कौन सी प्रोग्रेसिव अप्रोच है? इसका थीम क्या होगा?
कनेक्ट विद अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोग्रेस, कनेक्ट करो अपॉर्चुनिटीज के साथ और तरक्की करो, प्रोग्रेस करो। द एम ऑफ दे आर गेटिंग ओवर 700 एंटरप्रेन्योरशिप आएंगे यहाँ पे फॉर बिजनेस लीडर्स फ्रॉम इंडिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका के लिए। एनकरेज द कोलैबोरेशन एंड ओवरकम अप ऑफ द न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट, नए बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, नई चीजों को देखने के लिए आएंगे। तो महाराष्ट्र का जो ये पैनल है वो भी वहां पर जाएगा। इसमें कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये भी होगा, CEPA, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक partnership agreement between India and UAE add a significant Mahabiz 2024 for expanding the opportunity between their countries and collaboration for trade between the two nations। तो इन दोनों के बीच में ये ट्रेड का भी होगा। तो कौन होस्ट कर रहा है भाई? दुबई होस्ट कर रहा है। तो इवेंट ऑफ GMBF दोबारा बता रहा हूं बेटा, ग्लोबल महाराष्ट्र बिजनेस फॉर्म जो बन रहा है होस्ट इन दुबई विद द थीम ऑफ कनेक्ट विद अपॉर्चुनिटीज इन प्रोग्रेस, जो यहां पे आपको बताया गया है। इसका क्या है? थीम है। तो ये क्या थीम है? महाबिज 2024 है इसका थीम। नेक्स्ट देखिए भाई, आ जाओ जी। अब है थोड़ी बैंकिंग सेक्टर की न्यूज है ये, और बैंकिंग सेक्टर की न्यूज को भी हम चेकआउट करते हैं। लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं भाई, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, ADB, ये रहा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये फुल फॉर्म है इसकी। अप्रूव्ड 23 मिलियन US डॉलर लोन, 23 मिलियन US लोन जो इन्होंने पास किया है। फॉर किसके लिए? गुजरात के लिए पास दिया है इन्होंने। किस काम के लिए दिया है? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के लिए दिया है, रिसर्च वर्क के लिए दिया है एंड इनोवेटिव के लिए दिया है। एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, GIFT, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसके लिए ये लोन पास किया गया है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स ले जाएंगे? एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन जो इसमें काउंट किया जाएगा। तो इसके लिए लोन जो पास किया गया है वो लोन 23 मिलियन US डॉलर का इन्हें दिया गया है। तो इसकी इनकी पार्टनरशिप होगी कई इंस्टीट्यूट्स के साथ, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के साथ और कई यूनिवर्सिटीज के साथ, स्टेट्स के साथ, जो इनको इनकी टेक्नोलॉजी और नए प्रोग्राम्स में इनकी हेल्प भी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ जो ADB है, दोबारा बोल रहा हूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ADB प्रोग्राम विल सपोर्ट इन रिसर्च इन इनोवेटिव सोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजीज के लिए। वो टेक्नोलॉजीज के साथ यूज होंगी, क्लाइमेट के लिए यूज होगी, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजीज के लिए यूज होगी, सोशल इंक्लूजन के लिए यूज होगी, जेंडर इक्वालिटी के लिए यूज होगी, इन फाइनेंस के लिए यूज होगी। तो इन सब के लिए ये चीज होगी। तो ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1966 में हुआ था और इसके 68 मेंबर से इंक्लूडिंग 49 फ्रॉम द रीजन। तो अब इसका जो क्वेश्चन बनता है वो है हाउ मच लोन ADB has approved to promote the touching education, research and innovation at Gujarat International Finance Tech City GIFT के लिए। तो कितना लोन था भाई? 23 मिलियन USD मीन यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर्स है उसमें किया गया है ये। चलो जी, नेक्स्ट न्यूज देखें भाई। लो जी, एक और हमारा MOU साइन किया गया है भाई कंपनी का। इंडियन ऑयल्स ने साइन किया है। जो इंडियन ऑयल्स थी भाई वो फाउंड हुई थी 18 Feb 1959 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है भाई वो दुल्जन में है और नोएडा में कॉर्पोरेट ऑफिस है। जो चेयरमैन और इसके MD हैं मिस्टर डॉक्टर रंजीत राथ है, तो ये इसके MD हैं। तो ये इंफॉर्मेशन तो है भाई इंडियन ऑयल्स की। लेकिन इन्होंने क्या किया है? एक MOU साइन किया है। इंडियन ऑयल साइंड MOU विद फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रांजैक्शन। जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल, हमने पीछे एक न्यूज भी देखी थी जिसमें बात की गई थी ग्रीन हाइड्रोजन की।
ग्रीन हाइड्रोजन की। तो उसके साथ इंडियन ऑयल्स ने ये बनाने के लिए एक एमओयू मेमोरेंडम साइन किया है विद द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड कंपनीज के साथ, इन द पब्लिक सेक्टर के साथ। तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन इंक्लूडिंग ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मिथॉल एंड अदर डेरिवेटिव्स जो हमारे यूज किए जाएंगे उनको बनाने के लिए इसमें कोलैबोरेशन किया गया है। तो इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, partners with other potential evolution, decarbonization, cleaning of transaction, green fuel, renewable energies, इस सारी चीजों में ये लोग काम करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है किस कंपनी के साथ इनका एमओयू साइन हुआ है, वो साइन हुआ है इंडियन ऑयल लिमिटेड के साथ। इन्होंने अपना मेमोरेंडम एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट देखिए भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज ले जी, ये बहुत बढ़िया न्यूज है, बड़ी फिल्म जगत से जुड़ी हुई खबर है भाई। तो जिनको इंटरेस्ट है थोड़ा पिक्चर्स वगैरह का देखने का, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया न्यूज आई है। इसमें देखा गया है जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, जो उसके 2024 के उसके कुछ अवार्ड्स दिए गए। कन्वर्ट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फेस्टिवल अवार्ड वर हेल्ड इन, कहां हेल्ड हुआ था भाई, मुंबई में हेल्ड हुआ था। तो सबसे हाईएस्ट जो है अवार्ड शाहरुख खान जी को ये अवार्ड दिया गया, विनिंग फॉर द बेस्ट एक्टर इन द फिल्म जवान के अंदर उसको मिला है उनको। और रानी मुखर्जी आल्सो वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर मिस्टर चैटर्जी वेज नॉर्वे। इन पिक्चर के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। शाहरुख खान को किसके लिए मिला है भाई, इनको मिला है जवान के लिए, और रानी मुखर्जी को किनके लिए मिला है भाई, मिस्टर चैटर्जी और नॉर्वे के लिए। नेक्स्ट भाई देखिए, अब जो जो अवार्ड्स इसमें मिले हैं वो भी हमने भाई इस लिस्ट में शामिल कर दिए हैं। तो बेस्ट फिल्म जो मिली थी वो जवान थी। बेस्ट फिल्म क्रिटिसिस्ट थे 12th फेल, बहुत अच्छी पिक्चर है भाई, देखो मोटिवेटेड पिक्चर है, आईएएस की स्टोरी के ऊपर पिक्चर है, ये हमें जरूर देखनी चाहिए भाई। बेस्ट एक्टर है वो शाहरुख खान, जवान के लिए मिला है जी। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिसिन करीना कपूर, जाने जान के लिए मिला है जी ने। बेस्ट एक्ट्रेसेस रानी मुखर्जी, ऊपर मेंशन भी हो गया, चैटर्जी नॉर्वे के लिए है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिसिस एथलेटिक्स जवान के लिए मिला है जी ने। बेस्ट एक्टर संदीप रेड्डी एनिमल के लिए है जी। बेस्ट एक्टर क्रिटिसिस विक्की कौशल शाम बहादुर के लिए मिला है जी ने। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अनुरुति रविचंद्रन जवान के लिए मिला है जी ने। बेस्ट प्लेबैक सिंगल मेन वरुण जैन और सचिन जिगर के लिए मिला है जी। तेरे वास्ते बहुत बढ़िया गाना है, बहुत बढ़िया सॉन्ग है, उसके लिए मिला है जी ने। बेस्ट प्लेबैक सिंगर भाई फीमेल प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव को मिला है जी। उसका बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल भाई बॉबी देओल को मिला है पिक्चर एनिमल के लिए। बेस्ट एक्टर्स इन कॉमिक रोल अश्मन खुराना को मिला है ड्रीम गर्ल 2 के लिए मिला है। अब इसमें से एक क्वेश्चन भी राइज होता है, वो अलग से है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल। ध्यान में रखो, स्पोर्टिंग रोल इन 2024 इन दादा साहेब इंटरनेशनल पास किया हुआ वो है हमारे अनिल कपूर, उनको अनिल कपूर जी को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, लो जी भाई थोड़ी दुख भरी खबर भी है, अच्छी खबरों के साथ साथ कुछ समय अच्छा भी आता है, कुछ दुख भरी खबरों के साथ भी आता है। तो ये हमारे बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके बारे में है। फॉर्मर महाराष्ट्र के ये चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं मनोहर जोशी, पास्ट अवे ड्यू टू द एज रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, उम्र के साथ साथ जो हमें भाई दिक्कतें आती हैं उसमें रहे, तो इनकी उम्र 86 ईयर्स की इन्होंने पाई है। नेक्स्ट मनोहर जोशी जो है महाराष्ट्र के साथ साथ उनकी पार्टी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के होने के साथ साथ लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। इन्होंने अपना जो जीवन का पॉलिटिकल जीवन का जो शुरुआत की थी वो राष्ट्रीय सेवा संघ के साथ शुरू की थी, आरएसएस के साथ साथ। लेटर बिकम मेंबर ये बने किसके, शिवसेना के ये मेंबर भी बने। 1980s में जोशी जी इमर्ज द की लीडर विद इन द शिवसेना, ये बहुत प्रमुख लीडर बन गए थे शिवसेना के अंदर, और ग्रास रूट जड़ों से इन्होंने उसके साथ कनेक्ट होकर काम करना शुरू किया था। और पॉलिटिकल माइलस्टोन केम इन 1995 जब ये वहां के चीफ मिनिस्टर भी बन गए। कहां के चीफ मिनिस्टर बने भाई, महाराष्ट्र के। कब बने थे ये, 1995 में, जब इन्होंने शरद पवार
सक्सीडेड शरद पवार एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, उनको हरा दिया था। तो तब फर्स्ट टाइम शिवसेना पूरी पावर में आई थी। जब पावर में आई थी तब उस वक्त हमारी सेंटर में जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के अंदर ये थी। तब ये क्वेश्चन आ रहा है भाई, मनोहर जोशी पास्ड अवे रिसेंटली वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ, किस स्टेट के थे भाई? वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे थे जी। लो जी, अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जी। चैनल को भाई लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, बढ़िया बढ़िया न्यूज जितनी भी निकल रही है इंपॉर्टेंट आपको देते जा रहे हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, फिर बोल रहा हूं, करते जाओ। बहुत जरूरत है भाई तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब की, तभी और बढ़िया न्यूज आएंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलता है भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने से। चलिए, नीदरलैंड के साथ भाई हमारा एक और साइन हुआ। मोदी जी ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक साइन किया है कमेटी। तो इसमें क्या किया है उन्होंने? इसमें उन्होंने बाइलेटरल जो हमारी डिफेंस कॉर्पोरेशन है उसके साथ साइन कर दिया। हमारी जो डिफेंस की कॉर्पोरेशन है उसके साथ ये साइन किया है। तो ये एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है? हमारा नीदरलैंड के साथ हुआ है। तो क्वेश्चन अराइजेस होता है कि इंडिया रिसेंटली विच कंट्री के साथ उन्होंने कमेटी एक्सपैंड एंड बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन स्पेशली इन द मैरीन टाइम एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो वो कौन है? नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड के साथ हमारा बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन इन मैरीटाइम एंड इंडस्ट्रियल डोमेन के साथ हुआ है। तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह had the bilateral meeting with Netherlands Defense Minister Kwasa Orlingen in New Delhi. During this meeting, both leaders जो है दोनों इकट्ठे देशों के लिए काम करने के लिए एग्री हो गए थे। कहां के लिए? इंडियन ओशन रीजन में काम करने के लिए एग्री हो गए थे। तो डच ओरिजिनली इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर है जो कुड बी एनकरेज द इंटीग्रेटेड इंडियन वेंडर्स इनटू देयर सप्लाई चेन ऑफ इकोसिस्टम। अब वो अपने कुछ हथियार या कुछ टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ बांटने के लिए भी एग्री हुए थे। तो डिफेंस मिनिस्टर बोथ साइड्स वर इन एग्री टू एनकरेज मोर इंटरेक्टिव बिटवीन द डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इन हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड क्लीन एनर्जी। सेमीकंडक्टर्स एंड क्लीन एनर्जी, ध्यान में रखो, सेमीकंडक्टर्स। देखो आपको बता देता हूं एक छोटा सा, सेमीकंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जिसमें हम अपनी मर्जी से करंट को सप्लाई दे सकते हैं। जितनी करंट को हम रोकना चाहें उसको पीछे रोक लो, बाकी जितनी हमें सप्लाई चाहिए उसको दे सकते हैं। तो ये कंट्री बहुत एडवांस है सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए। तब इनकी नीदरलैंड की मैंने आपको कैपिटल भी बता दी, इनके मोनार्च भी बता दिए हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का नाम भी दे दिया है और इनकी करेंसी यूरो, इसका भी हमें मेंशन कर दिया है। चलो जी, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जी। ये भी भाई थोड़ी सी दुख भरी दास्तान है, ठीक है। ये फेमस एक्ट्रेस रही है जेम्स बॉन्ड सीरीज के अंदर, ठीक है। जेम्स बॉन्ड बहुत हमारी फेमस पिक्चर रही है जी, जो सीरीज रही है। तो इनका नाम था प्रेमिला सेल्मेन, डाइड एट द एज ऑफ 80s। तो ये कैंसर की बीमारी से, बहुत दुख भरी दास्तान है, थ्रू कैंसर की बीमारी से इनका देहांत हो गया है। इन द एज ऑफ 80s में इनका देहांत हुआ है। तो इसका क्वेश्चन बनता है, सेल्मेन पास्ट अवे रिसेंटली है, बहुत फेमस क्या थी? ये फेमस एक्ट्रेस थी भाई, ये फेमस एक्ट्रेस। तो इनकी जो भी स्टोरी है, किस पिक्चर में ये हिट रही, किसमें क्या रही, उसमें स्टार्ट किया है। इनकी जो स्टार्टिंग थी, स्टार्स बनी इन द हिट शो सच एज ER एंड द वेस्ट विंग्स। इसमें इन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, तो इसलिए इनको यंगेस्ट का भी चाइल्ड का इन्होंने एक चाइल्ड रोल इन द चिल्ड्रंस टीवी शो में भी काम किया है। तो ये अब हमारे बीच नहीं रही है। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। लो जी, इंडिया और श्रीलंका के बीच का है एक टाई अप, बहुत बढ़िया टाई अप हुआ है ये। कोस्ट गार्ड, हमने एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है जो मालदीव्स के अंदर भाई हुआ है, जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है मालदीव्स के अंदर। इसमें इंडियन एंड श्रीलंकन कोस्ट गार्ड शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है और अपना दमखम दिखाया है। तो इस ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड में, ट्राई मींस 3, तो 3 होने चाहिए। कौन कौन से हो गए भाई? इंडिया श्रीलंका तो हो ही गया और मालदीव्स भी तो है, तो 3 हो गए। तो मालदीव्स के अंदर इन्होंने किया है। इसमें बांग्लादेश ने भी पार्टिसिपेट किया था,
भाई बांग्लादेश पार्टिसिपेटिंग इन द ऑब्जर्विंग, तो तीनों देशों ने मिलकर इसमें काम किया। इसका नाम रखा गया एक्सरसाइज दोस्ती, एक्सरसाइज दोस्ती 16 इसका हमने नाम रखा है। अब इसमें क्या हुआ है, इंडिकेटिंग वाइंडिंग स्कोप ऑफ एक्सरसाइज अंडरलाइनिंग द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन मैरिटाइम कोलैबोरेशन ट्रैकिंग इन्वॉल्विंग द चैलेंजेस, जो दूसरे समुद्री चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं उनको देखते हुए ये एक्सरसाइज स्टार्ट की है। तो दोस्ती एक्सरसाइज विच बिगिन इन 1991 बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स एम एंड एक्सचेंज म्यूचुअल कॉर्पोरेशन कोलैबोरेटिव्स एंड प्रमोट द कॉर्पोरेशन इन द मैरिटाइम इमरजेंसी केसेस के अंदर ये दिया जाएगा। तो इसके अंदर अब श्रीलंका को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो कोस्ट गार्ड की ये दिखाई गई है, इस पिक्चर में भी मैंने आपको शो कर दिया गया है, इंडियन शिप्स और दूसरे उनके शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है। चलो जी, एक और ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जी, हमारे इन्फोसिस जो कंप्यूटर के साथ रिलेटेड कंपनीज हैं उनके ये डायरेक्टर हैं, इन्फोसिस सीईओ एंड एमडी सलीन प्रकाश ज्वाइंस दी USISPEF है ना ऑन इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन्होंने जो है अपना क्या कहते हैं एमडी के चार्ज पे ज्वाइन किया है। तो साहिल प्रकाश सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस कंप्यूटर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जी ये, जो यूएस इंडियन स्टैटिक्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है इन्होंने। यूएस वैसे भी इंडिया को बहुत सारे आईटी सेक्टर के अंदर इंजीनियर्स प्रोवाइड कराता है, सबसे ज्यादा इंडिया यूएस पार्टनरशिप होती है। तो यूएस ऑलरेडी सबसे ज्यादा जो आईटी सेक्टर है आईटी सर्विसेज के अंदर वो बच्चे बिगेस्ट एक्सपोर्टर है यूनाइटेड स्टेट्स को, जो ये प्रोवाइड करवाते हैं इंडस्ट्री में। किस इंडस्ट्री में? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, कंप्यूटर लाइन में। तो सबसे ज्यादा ये आईटी एजेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो इनका भी ये एग्रीमेंट यूएस के साथ हुआ है। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है भी कौन बने हैं डायरेक्टर सीईओ एंड एमडी ऑफ इन्फोसिस एंड ज्वाइंट, किसके साथ ज्वाइन किया गया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस, तो साहिल प्रकाश के साथ इन्होंने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब ये आपकी आज की जो न्यूज थी, इन न्यूज़ को जरूर, करंट अफेयर्स को जरूर आप चेकआउट करके रखो। इसी के रिलेटेड मैं आज शॉर्ट्स के अंदर भी बेटा क्वेश्चंस और डाल दूंगा। इसमें फाइनेंशियल, जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स सबकी 10-10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन में डालूंगा, उनको भी आप चेक करते रहना। थैंक यू।